मोदी सरकार की अद्भुत कामयाबी। टीकाकरण की रफ्तार में अमेरिका और पूरे यूरोप को पीछे छोड़ा। टीकाकरण की रफ्तार में मोदी सरकार को अद्भुत कामयाबी मिली है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही देश में टीकाकरण की रफ्तार 70 लाख प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। मई के तीसरे हफ्ते से लेकर जून के चौथे हफ्ते तक देश में टीकाकरण की तस्वीर बदल चुकी है। इस रफ्तार ने सभी को दंग कर दिया है। मई के तीसरे हफ्ते तक टीकाकरण की यह रफ्तार 20 लाख प्रतिदिन थी। गुजरे हर हफ्ते के साथ इसमें तेजी आती गई। मई के चौथे हफ्ते तक ये 25 लाख प्रतिदिन के लक्ष्य की ओर बढ़ चली। जून के पहले हफ्ते में ये 30 लाख टीकाकरण प्रतिदिन के उत्साहवर्धक लक्ष्य को छू चुकी थी। खास बात ये रही है कि हर बीतता दिन इस रफ्तार में और भी इजाफा करता जा रहा था। जून के दूसरे हफ्ते में इसमें और उछाल आया और तीसरे हफ्ते तक ये 35 लाख प्रतिदिन के अद्भुत लक्ष्य की ओर बढ़ निकली थी। जून के चौथे हफ्ते ने तो सारे मानक ही तोड़ दिए। रविवार को ये सीमा 40 लाख टीकाकरण प्रतिदिन के करीब थी, जो सप्ताह खत्म होते होते यानी शनिवार तक 70 लाख टीकाकरण प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। प्रगति की रफ्तार का आलम यह रहा कि जून के तीसरे हफ्ते से ही प्रतिदिन 30 लाख डोज से अधिक टीकाकरण की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली। 19 जून से लेकर 26 जून तक का समय टीकाकरण के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ रहा। जून के चौथे हफ्ते ने कई रिकॉर्ड बनाए। इस दौरान रिकॉर्ड 4.5 करोड़ लोगों को टीका लगा। तेजी का आलम यह रहा कि इस दौरान भारत ने यूरोपियन यूनियन एवं उत्तरी अमेरिका को भी टीकाकरण की रफ्तार में पीछे छोड़ दिया। जून के आखिरी हफ्ते में 70 लाख टीकाकरण की रफ्तार अमेरिका और यूरोप के प्रतिदिन के कुल टीकाकरण पर भारी पड़ी। मोदी सरकार की अगुवाई में मिली ये ग्रोथ अद्भुत है। इसने देश में टीकाकरण कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता की नींव तैयार कर दी है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था।